इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at a point due to electric dipole। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं ये टॉपिक। तो सबसे पहले हमें एक डायपोल लेना है, जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। एक डायपोल लेते हैं ए बी। हमें पता है डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, और इसका सेंटर ले लेते हैं ओ, कहीं पर भी ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये डिस्टेंस होगी हमारी ए हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी ए हो जाएगी। अभी देखिए हमें एक पॉइंट लेना है जहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है, बट वो पॉइंट ना तो हमें बोला है एक्सियल पर ना इक्वेटोरियल पर, तो वो पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं। तो वो पॉइंट हम लेते हैं कहीं पर भी एक इस तरीके से पी पॉइंट ले लिया। मान लिया ये थीटा एंगल के साथ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी और प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी। तो देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे, इसी तरीके से प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाली जो सेपरेशन सेंटर से लेते हैं, हम इसको आर ले लेते हैं। जो ये वाला होगा ये R1 और ये R2। तो सबसे पहले हम इसको मेंशन कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होगा, कंसीडर ए डायपोल ए बी हैविंग टू इक्वल एंड opposite charges minus q and plus q at separation 2a। स्टूडेंट्स ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक p पॉइंट को लेना है। कंसीडर ए पॉइंट p at separation r from the center of डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट p ले लिया, वेयर वी वांट टू कैलकुलेट पोटेंशियल निकालना हमें उस पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं और प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखते हैं कितना होगा हमारे पास। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है, V1 मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R2। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, जब पोटेंशियल निकालते हैं तो जो Q होता है उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है, यहाँ माइनस साइन हमने लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान से देखना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें we need the value of R1 and R2 in form of R। हमें R के फॉर्म में R1 और R2 की वैल्यू चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। तो पहले हम R1 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका डायग्राम अलग से बना लेते हैं POB का। देखिए POB। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने ये वाला पार्ट इसका अलग से बना दिया है। ये डिस्टेंस R हो गई हमारे पास, और ये R1 और ये A। ठीक, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम B से एक पॉइंट यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं OP के ऊपर। तो ये D पॉइंट ले लेते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिख देंगे ड्रॉ
ए परपेंडिकुलर बी डी एट ओ पी। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। ये ए है हमारे पास, देखिए ये थीटा था, तो ये हमारा क्या है बेस, ये परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू निकालिए। परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर निकालेंगे, तो ये वैल्यू हमारी क्या जाएगी साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। इसी तरीके से जो ओ डी होगा, ओ डी की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोई बताएगा कि यहाँ जो पी डी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। देखिए जो ओ पी है वो कितना है आर, ओ डी है ए कॉस थीटा, तो जो ओ पी की वैल्यू होगी वो आर माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, पी डी की वैल्यू है ये। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी पी डी में करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है बीपीडी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम देखिए, ये परपेंडिकुलर तो इसके सामने हाइपोटेनियस, तो हमारी क्या होती है बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस में पी डी का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो वैल्यूज पुट अप कर देंगे। बी पी मतलब आर वन का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस पी डी आर माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम आर वन स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस होल स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ आ रहा होगा सभी को। तो आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ इन दोनों में देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आर वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है ट्रिग्नोमेट्री से, प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया आप सभी को। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आर वन की वैल्यू निकाल दीजिए। आर वन इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। ठीक, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको ना सॉल्व करने के लिए तरीका करते हैं। यहाँ से आप r कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर, तो जब रूट से बाहर निकलेगा तो r निकलेगा। अभी देखिए सभी में से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना हुई होता है एक तरीके से, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2ar कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पर आर वन इज इक्वल टू आर, ये गया ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक आर से एक आर कैंसिल 2a कॉस थीटा अपॉन में आर। ठीक, तो यहाँ देखिए अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आर वन इज इक्वल टू आर, देखिए यहाँ जो a और r का जो रिलेशन है, जो a और r है रेशियो है वो काफ़ी स्मॉल है, तो जो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा वो हम क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक स्मॉल वैल्यू आएगी तो नेगलेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन r, तो यहाँ पर r1 की वैल्यू आ जाएगी r 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन r की पावर 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अभी इसी तरीके से हम क्या करेंगे R2 की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सिमिलरली इस बार हम R2 की वैल्यू के लिए ये डायग्राम दोबारा से बनाएंगे OAP। तो देखिए OAP बना देते हैं, OAP
यहाँ पर ये वैल्यू हमारी ए, ये वैल्यू हमारी आर, ये R2। देखिए अब यहाँ तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, ऑब्वियस है, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर, ये हमारा इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोबारा से कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, तो इसे ना हम डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ये ए साइन थीटा, ये ए कॉस थीटा। अभी देखिए जब यहाँ पी डी की वैल्यू निकालोगे आप यहाँ पर, तो आर प्लस ए कॉस थीटा, तो हम डायरेक्ट यहाँ कर देंगे सिमिलरली। आप डायग्राम बनाकर दिखा दीजिए और सिमिलरली कर दीजिए। R2 इज इक्वल टू R1 प्लस हो जाएगा डायरेक्ट, हम कर भी देख सकते हैं। ये जो वैल्यू माइनस थी यहाँ पर, ये हमारी प्लस हो जाएगी, ये R1 और R2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। तो इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए v की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 मानी थी हमने, तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या थी, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखेंगे तो v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r1, r1 की वैल्यू यहाँ से पुटअप कीजिए, 1/r1, r1 की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ पर 1/r, क्योंकि 1/, में है टोटल वैल्यू 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन r की वैल्यू 1/2। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ी इसी तरीके से हम R2 की वैल्यू भी पुटअप कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए क्या करना है, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिए। इन दोनों में से R कॉमन आ जाएगा, R बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसकी पावर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस, तो ले जाइए ऊपर, माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन R, और इसकी पावर माइनस 1/2। इसी तरीके से इसे भी ऊपर ले जाएंगे, 1 प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन R, और इसकी पावर भी 1/2 माइनस। ठीक है, तो देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ ना हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है, याद होगा 1 प्लस एक्स, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या कहता है, 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स की पावर n होता है, तो जो ये पावर है ये आगे आ जाती है, 1 प्लस nx हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, तो 1, ये माइनस यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2a कॉस थीटा अपॉन 2r, माइनस इसी तरीके से यहाँ पर भी बाइनोमियल लगा देंगे, 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन 2r। अभी देखिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, 1 प्लस a कॉस थीटा अपॉन R, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज कर दीजिए, a कॉस थीटा अपॉन R। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए -1 से +1 गया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, a कॉस थीटा 2a कॉस थीटा अपॉन R। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a, क्या होता है हमारा, याद है, p कॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा होगा v ड्यू टू डाइपोल। देखिए यहाँ ना हम दोनों केसेस लेते हैं, अगर हम एट एक्सियल पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो एक्सियल पॉइंट पर आपको याद होगा थीटा की वैल्यू क्या होती थी, थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस जीरो क्या होगा 1। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना चाहते हैं, एट इक्वेटोरियल,
इक्वेटोरियल पर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो, तो v इज इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा अच्छे से ये टॉपिक सभी को।